हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ मैं लिफ्ट से। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि जो मेरा पिछला ब्लॉग था आप सब लोग को बहुत पसंद आया होगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, जो मेरी ब्लॉग आ रही हैं वो आ रही हैं दुबई से। और दुबई का आज हमारा है सेकेंड डे, जहाँ पर हम जा रहे हैं घूमने दुबई मॉल, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और मैं उसे देखने जाने वाली हूँ। तो फाइनली हम क्रॉस करके, जहाँ से हमें टैक्सी, जैसे कि कल के ब्लॉग में बताया था कि टैक्सी स्टैंड अलग था, तो हम वापस से क्रॉस करते हैं ट्रैम की लाइन। और ट्रैम की लाइन क्रॉस करने के बाद पहुंचते हैं उस साइड पर। यहाँ पे पेडेस्ट्रियन के लिए बहुत ही अच्छी खास व्यवस्था की गई है कि आप एक बटन क्लिक करते हो और आपके लिए पूरी गाड़ियाँ, ट्रैफिक रुक जाती है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और जो बीच में है वो है ट्रैम लाइन, कल के भी ब्लॉग में मैंने बताया था। तो हमारा टैक्सी आने को था, तब तक हमने सोचा कि हम लोग यहाँ पे और जाके बुक कर लेते हैं। तो ये हमारे जस्ट होटल के अपोजिट साइड था। आप देख सकते हैं ये मेरा होटल था जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे थे। उसके जस्ट अपोजिट साइड में ये वाली चीज़ें थी जहाँ पे आप लोग वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं और बहुत सारी चीज़ें। जब ये मतलब दुबई में थे तब उनकी ये फेवरेट प्लेस हुआ करती थी जहाँ पे ये रनिंग करते थे और मुझे वीडियो कॉल करते थे। तो मुझे आज भी ये जगह बहुत अच्छे से याद है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी सीढ़ियाँ नीचे उतरने के बाद हम पहुँचते हैं वो वाली जगह, जो कि मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दुबई में हमको चलना बहुत पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि जब आप रोड के अंदर आ जाते हो, मतलब अपोजिट साइड, तो यहाँ कोई भी व्हीकल आपको अलाउड नहीं है। और ये जो छोटी छोटी साइकिलिंग है ये आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको यहाँ का कुछ तो रजिस्ट्रेशन और ऐप डाउनलोड करना पड़ता है और फिर उसके थ्रू ट्रांजैक्शन होते हैं। तो एज़ यूजुअल हमारे पास अभी वो नहीं है और हम नहीं कर सकते, इसलिए हमको पैदल ही चलना पड़ रहा है। तो बच्ची बड़ी क्यूट सी थी। और देखिए आप कितना फास्ट लोग यहाँ पे वो चीज़ें करते हैं, तो वो देख के बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम लोग निकल जाते हैं आगे। और धूप तो देख ही रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो इतनी धूप में तनुदी और मेरी हालत तो बहुत ख़राब हो गई थी। तनुदी अपने सर के ऊपर हाथ रख के, देख सकते हैं आप, आगे की तरफ चल रही हैं। ये हैं यहाँ के स्विगी, और जैसे हमारे यहाँ स्विगी डिलीवर होते हैं वैसे ये डिलीवरी बॉय हैं, जो कि जेप्टो शायद ऐसा कुछ नाम है इन लोग का, पता नहीं, वो शायद उससे डिलीवर करते हैं जो भी आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। तो फाइनली हम उस फ़ोटो वाले, जहाँ पे हमें फ़ोटो लेनी थी, हम वहाँ पहुँच गए थे। क्योंकि इन्होंने अपना काफ़ी समय दुबई में बिताया है, लगभग 1 से 2 साल इन्होंने दुबई में बिताया है। तो ये मुझे सारी उस जगह से इंट्रोड्यूस करा रहे थे कि रुचि मैं यहाँ पे वॉक करता था, यहाँ पे रनिंग करता था। तो मुझे चीज़ें जान के भी बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा आप यहाँ पे रहते थे, अच्छा यहाँ आपकी ऑफिस थी। तो हम लोग पूरी कन्वर्सेशन हमारी यहीं इसी तरह शुरू होती थी कि हाँ मैं यहाँ पे ये करने आता था, वो करने आता था। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और देखिए तनुदी का फ़ोटोशूट चालू हो गया था, लेकिन धूप ज़्यादा थी तो मैं थोड़ा सा वेट कर रही थी कि थोड़ी सी धूप कम हो या फिर इन लोग का हो जाए, उसके बाद मैं वहाँ जाके खड़े हूँ। तो ये मुझे कंटिन्यू बुला, आओ, हाँ, ये मुझे बुला रहे थे। तो दुबई में मुझे भी 2 दिन बिताने के बाद एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो आप ज़रूर सुने। तनुदी आगे निकल गई है, हम लोग भी पीछे पीछे चल रहे हैं। यहाँ चलना बहुत पड़ता है, तो आप बहुत अच्छे कंफर्टेबल शूज़ लेकर आना। गलती मत करना हील्स पहन के बाहर निकलने की। मैंने तो नहीं करी है, लेकिन मैं करना भी नहीं चाहूँगी और मैं आपको बोलूँगी भी नहीं कि आप यहाँ कभी हील्स कैरी करो। आप सिर्फ पार्टी में हील्स कैरी कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते हो। तो ये था मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप, जो कि मैं पहली बार दुबई ही आई हूँ और इतनी जगह अच्छी आई हूँ, इसे कोई हद नहीं है। अब मैं आपको व्यू दिखा। तो ये थी यहाँ की यॉट, और यहाँ की यॉट मुझे इतनी खूबसूरत लगी थी। और जैसा कि आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम में रील में देखा है कि हमने भी यहाँ पे एक यॉट बुक की थी। हमने अपना प्राइवेट किया था जहाँ पे हम 3 लोग थे। चाहते तो हम ये भी कर सकते थे जहाँ पे पार्टीज़ होती थी बड़ी बड़ी, बट हमें करना नहीं था क्योंकि हमें प्राइवेट एंजॉय करना था। तो थोड़ी प्राइवेसी चाहिए थी, तो हमने खुद का यॉट लिया था यहाँ पर, मतलब प्राइवेट बुक किया था। तो यहाँ पर जो फ़ोटोज़ थी वो बहुत अच्छी आ रही थी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो हो सकता है कि हम, मतलब मैं तो सच में बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो मैंने उतना ज़्यादा यहाँ पे फ़ोटोशूट नहीं कराया, तनुदी ने किया। और उसके बाद मैं तो पूरा व्यू एंजॉय कर रही थी। और मुझे सच में भरोसा नहीं हो रहा था यार कि ये समुद्र का पानी है। मतलब एक भी, कह सकते हैं ना कि एक भी वो समुद्र वाली जो अपने इधर स्मेल आती है ना, वो नहीं थी यहाँ पे। प्रॉपर मतलब
क्या ही बोलूँ आपको, इतना साफ़, इतना मतलब इतना अच्छा लग रहा था। यहाँ पे लग रहा था कि कोई एक पॉन्ड है जो मतलब इन्होंने ही उसको बनाया है और बहुत अच्छे से उसकी वो लोग मतलब देखभाल कर रहे हैं। बट वो पॉन्ड नहीं था, वो समुद्र था। तो मुझे वो चीज़ देख के थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार सच में यार, मतलब आप किसी चीज़ को यदि मतलब कोई चीज़ बना रहे हो और उसमें आप इतनी अच्छी चीज़ें और इतनी अच्छी व्यवस्था कर पा रहे हो, उसको साफ़ रख पा रहे हो, तो वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो वो चीज़ मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। तो बस इन्होंने भी कुछ फ़ोटो ली, मैंने भी कुछ फ़ोटो ली और ऐसे कर करके हम लोग यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ। और जहाँ पे हमें अपनी कल की बुकिंग भी करनी थी, तो वो भी हमने किया। उसके बाद हम, जब तक हमारा ये सब चल रहा होता है, फिर हमने अपनी टैक्सी बुक की और टैक्सी बुक करने के बाद हम चले जाते हैं दुबई मॉल के लिए। इस वीडियो में आपको यहाँ का एक बहुत अच्छा व्यू के साथ साथ आपको तनुदी की बहुत अच्छी मेहनत भी दिखाई देगी आपको, कि हम लोग एक तो फ़ोटोज़ के लिए बहुत मेहनत करते हैं और जब वो अच्छी नहीं आती तो हम लोग बहुत, हमारा मूड भी ऑफ हो जाता है, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा होती है ना कि बहुत ज़्यादा धूप में फ़ोटो अच्छी आती ही नहीं है। आप कितना भी वो कर लो ना, वो फेस अलग सा आ जाता है। तो बस तनुदी बहुत मेहनत की फ़ोटो लेने के लिए, ये भी बहुत मेहनत करते हैं फ़ोटो लेने के लिए। मैंने भी 2-4 फ़ोटो ली थी, बट मुझे इतनी धूप में फ़ोटो लेना पसंद नहीं आया, तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं लूँगी। जहाँ अपन जाएंगे हम लोग वहाँ पे फ़ोटोज़ ले लेंगे, क्योंकि आप किसी भी जगह पे एक ही 2 फ़ोटो डालते हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोटो लेना पसंद नहीं है। तो ठीक है, थोड़ी बहुत फ़ोटो ली और हम लोग निकल जाते हैं। तनुदी की मेहनत जारी है कि अरे ऐसे खड़े हो, वैसे खड़े हो, ऐसे में अच्छी आएगी, वैसे में अच्छी आएगी। तो मैं तो बस एंजॉय कर रही थी इन लोगों की बॉन्डिंग और अपना वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि मुझे आप लोग को भी बहुत सारी चीज़ें दिखानी थी। तो चलिए चलते हैं यहाँ से आगे। दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैं एंजॉय कर ही रही थी, लेकिन साथ में मैं एक चीज़ और बहुत ज़्यादा यहाँ पे एडमायर कर रही थी, वो है यहाँ के लोगों की फ़िटनेस। मतलब यहाँ पे जो यूरोपियंस हैं, जो यूएसए से लोग हैं, मतलब वो लोग कितने फ़िट हैं यार। मतलब सीरियसली वो लोग सुबह की 11 बजे तक, मतलब इतनी कड़ी धूप में वो रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं और वॉक कर रहे हैं। मतलब मैं तो चक्कर ही खा जाऊँ यार। मतलब ये कोई समय होता है यार, अब इतनी कड़ी धूप में मैं तो 2 मिनट नहीं खड़ी हो पा रही हूँ, लोग यहाँ रनिंग कर रहे हैं। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एडमायरिंग था। तो मैं सच में उस चीज़ को बहुत एंजॉय कर रही थी, उनकी फ़िटनेस को। मुझे लग रहा था कि मैं किसी एक दो को कॉम्प्लीमेंट ना दे दूँ। तो जब तक इन लोग का फ़ोटोशूट हो रहा था, तो मैंने तो बहुत सारे लोगों, आने जाने वाले लोगों की फ़िटनेस को एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ऊपर, और ये वही सुपर मार्केट है जहाँ से के सामने से हमें टैक्सी मिलती है। तो तनुदी ने कुछ एप्पल लिए और एप्पल लेने के बाद हमारी टैक्सी आ जाती है, हम लोग चले जाते हैं। तो वापस से हम अपने टैक्सी में बैठते हैं और टैक्सी से निकल जाते हैं दुबई मॉल के लिए। और वापस से मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ के आप रास्ते और कैब में भी बहुत एंजॉय कर सकते हो इनके व्यू को, क्योंकि है ही दुबई इतना अच्छा। दुबई मॉल के बाहर वाला, वो बाहर साइड वाला। मतलब बाहर जैसा पॉइंट के अंदर, लेकिन बर्फ वाला जो है स्केटिंग यहाँ है। एक साल में 2 महीना। हाँ, नहीं समझा था। जब 10 महीने काम करना है 2 महीने छुट्टी है। आजकल तो साल में इतने जल्दी निकलते हैं। लेकिन बाकी छुट्टी नहीं है, जैसे महीने वाले हो गया, हफ्ते अच्छा, में। ये ऑफ डे नहीं रहता। हाँ, वो कुछ भी नहीं है। तो कैब वाले भैया से काफ़ी बातचीत करने के बाद उन्होंने हमें बेसमेंट में निकाल दिया। मैंने अपने बालों को घुमाया ताकि पीछे से वो अच्छे से बन जाए, क्योंकि कैब में बैठ बैठ के वो ख़राब हो जाते हैं। तो हम आ गए थे दुबई मॉल के अंदर, और आप देख सकते हैं ये है दुबई मॉल, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉल है। और मुझे तो सच बताऊं तो दुबई ही पूरा ऐसा लगता है जैसे आप किसी फिनिक्स मॉल में घूम रहे हो अंदर। मतलब सिटी पूरी मॉल लगती है यार। मतलब आप कोई आपको कुछ सड़क और ऐसी चीज़ें नहीं लगती हैं, ऐसा लगता है कि सब चीज़ मॉल है, सब कुछ इतना अच्छा है, इतनी अच्छी फ्रेगरेंस निकलती है सब जगह से लोगों की, और मतलब पूरा पूरा दुबई ही मॉल जैसा लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मॉल की तरफ। तो आप देख सकते हैं मॉल काफ़ी खूबसूरत है और बहुत बड़ा है। तनुदी और इनके लिए तो दुबई इज़ लाइक अ सेकेंड होम, क्योंकि ये लोग का काफ़ी आना जाना दुबई लगा रहता है।
तो ये लोग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे चीज़ों को देख के, बट मुझे तो काफ़ी एक्साइटमेंट हो रहा था। ये लोग शो कर रहे थे कि बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि मेरे लिए हर चीज़ फर्स्ट टाइम थी यहाँ पे, तो मुझे तो बहुत इन्जॉयमेंट मिली सब चीज़ों को देखने में और सब चीज़ों को एंजॉय करने में। जहाँ भी ये लोग जा रहे थे इतना थकने के बाद भी तो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए जा रहे थे कि मुझे क्या लेना है। बार बार मुझसे पूछ रहे थे क्या लेना है, क्या खाओगी, यहाँ का कुछ ट्राई करोगी, यहाँ से कुछ ले लो। बट मुझे ऐसा था कि यार मुझे कुछ लेना नहीं है, क्योंकि आप इंडियन रुपीज़ में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं जो कि सेम चीज़ आपको इंडिया में आपको कम पैसे में मिल सकती हैं। तो मैंने यहाँ से कुछ शॉपिंग जैसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मतलब सेम ही है ना, सारे ब्रांड तो आप इंडिया में भी अब मिल ही जाते हैं। जो नहीं मिलते वो कई सारे हैं मेरे पास, तो मुझे इतना नहीं लगा। मुझे लगा कि जो चीज़ यहाँ पे मुझे 45-55 हज़ार में मिलनी है इनके दिरहम में, तो मुझे इंडिया में 10 या 20 में मिल जानी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे शॉपिंग नहीं की। मैंने बोला मैं सिर्फ एंजॉय करूँगी, चीज़ों को देखूँगी कि अच्छा क्या होती है सारी चीज़ें, कैसे हैं लोग यहाँ पे, यहाँ का कल्चर क्या है। तो मैं बस सारी चीज़ें यही सब एंजॉय कर रही थी। साथ में ये लोग भी मेरे साथ थे। तो यहाँ पे काफ़ी फ़ोटोज़ और मेरी वीडियोज़ हैं, मैंने ली हैं। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं आगे की तरफ। और ये इतना बड़ा है कि आप घूम नहीं सकते हो यार, सच में बहुत बड़ा है दुबई मॉल। मतलब मैं तो आधे में ही चल के थक गई थी। यहाँ कहते हैं बहुत सारे गेट हैं जहाँ से आप अलग अलग जगह से आप एग्ज़िट और एंट्री है, बहुत सारे गेट हैं। तो इतना तो पॉसिबल नहीं हो पाता आज के दिन के लिए। तो बस मॉल में हम आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे लोगों को देखते देखते, अलग अलग कंट्री के लोग हैं यहाँ बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पे लोकलाइट्स जो यहाँ के खुद के इमरातीज़ हैं वो बहुत कम है। यहाँ पे सब जितने लोग हैं सब बाहर के लोग मिलेंगे आपको। फिलिपींस मिलेंगे, यूरोपियंस मिलेंगे, यूएसए के लोग मिलेंगे, इंडियन मिलेंगे, पाकिस्तान के लोग मिलेंगे, बांग्लादेश के लोग मिलेंगे। तो बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग हैं यहाँ पे। और बच्चे यहाँ पे नीचे स्केटिंग कर रहे थे तो हम इंजॉय कर रहे थे। और ये मुझे बोल रहे थे कि हम भी ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे स्केटिंग। मैंने बोला बाबा मुझे अपना सर्वर नहीं फोड़ना, क्योंकि कभी ट्राई किया ही नहीं है। तो अब ऐसा ना हो जाए ना कि अपन अंदर जाएं और गिर जाएं। तो मैंने बोला वो छोटे छोटे बच्चे अपने से इतना अच्छा कर रहे हैं, ऑलरेडी कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पास ऑप्शन भी है कुछ चीज़। आप बहुत जो छोटे छोटे बच्चे जिनको नहीं आ रहा है तो वो कुछ चीज़ पकड़ के कर सकते हैं। बोला नहीं, बस इनको देख के इंजॉय करो, करना मुझे कुछ भी नहीं है। तो मैं वैसे भी एडवेंचर में बहुत वीक हूँ। मैंने लगा कि ठीक है, इनको दूर से ही देखो, एंजॉय करो और आगे बढ़ो। तो फिर हम लोग आगे निकल जाते हैं। और ये बच्ची कितनी क्यूट। आप लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये ब्लॉग मेरा रहता है लेकिन मैं अपने ब्लॉग में बहुत कम दिखाई देती हूँ। तो मैं इसलिए जानबूझकर कम दिखाई दे रही हूँ। मैं तो नहीं चाहती कि अब, क्योंकि कैमरा मैं बैक कैमरा करती हूँ तो ये लोग भी आ जाते हैं सामने, बट मैं चाहती हूँ कि अब हमको तो आप कंटिन्यू देखते हो, आप तो बस दुबई के लोगों को देखो, एंजॉय करो। और जो चीज़ आप नहीं देख पा रहे हैं अपने शहर और अपने गांव से, तो आप यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं ना। तो मैं क्यों अपने फेस में अपने आप को दिखाऊं, क्योंकि आप तो मुझे इंस्टाग्राम में रील्स में देखते ही रहते हैं। तो अभी तो बस आप इनको देखिए, इनको एंजॉय करिए और क्या। कहाँ जाना है? और आप दुबई आए हो और आप इस जगह आपने फ़ोटो और वीडियोस नहीं ली, तो आपने क्या किया? आपने कई जो लोग होते हैं जो दुबई आते हैं, आपने उनकी वीडियो या फिर आपने उनकी फ़ोटोज़ में ये प्लेस ज़रूर देखी होगी। बड़ा ही मैजिकल प्लेस लगता है, ऐसे लग रहा है कि वो जो सामने है वो चीज़ें विदाउट किसी सपोर्ट हैं और बस पानी गिर रहा है, बट ऐसा नहीं है, पीछे बहुत अच्छा सपोर्ट लगा हुआ है। तो बड़ी मैजिकल चीज़ें लगती हैं देखने में। तो सब लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ लेते हैं, वीडियोज़ लेते हैं। ये मॉल के अंदर ही है, दुबई के मॉल के। तो कुछ चीज़ हमने भी यहाँ पे ट्राई की, बट लाइटिंग उतनी अच्छी आ नहीं रही थी ऊपर से, तो हमने नीचे जाके बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियो लिए। उसके बाद हम वहाँ पे काफ़ी सारे वीडियो और फ़ोटो लेने के बाद हम पहुँच जाते हैं नीचे, जहाँ पे हमने बहुत सारे डिफरेंट फ़िश देखे जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। काफ़ी देर इन्हें देखने के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बस मतलब आप इनको देखते ही जाओ, क्योंकि हर बार कुछ ना अंदर से एक नई फ़िश आ रही थी देखने में, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो ये सब हमने खड़े होकर देखा, लोग भी देख रहे थे। आप यहाँ अंदर भी जा सकते हो, लेकिन अंदर भी ऐसा कुछ खास नहीं था, आपको सब कांच के बाहर ही देखने को मिलता। तो आप देख सकते हैं कि मॉल के अंदर आप इतनी सारी चीज़ें, इतनी एक्टिविटीज़ है कि आप मतलब आपका समय कब निकल जाएगा मॉल के अंदर आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ से सब कुछ देखने के बाद हम सामने जो है वो है कैंडी शॉप, और यहाँ हम जाते हैं और यहाँ पे हमने बहुत सारी कैंडी ली। और कैंडी मुझे देखना भी बहुत अच्छा लगता है, तो बस आप भी देखिए हमारे साथ।
ये वही वाले जो मैंने ये यही तो है वो वाला Pomegranate with hibiscus. It's very good for blood pressure. શું કરું છે? You want some cold water? It's okay. क्या है क्या ये? Actually, taste test. It's very good one for skin, anti-stress for skin also. It's make clear. तो बहुत सारी वो टी उन्होंने हमें ट्राई कराया, उसे हमने ट्राई करने के बाद, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें अब हमारे इंडिया में भी मिलती हैं, तो अगेन हमने परचेस नहीं किया वहाँ से। और गेट नंबर 6 से निकलने के बाद सीधे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से बुर्ज खलीफा। तो बुर्ज खलीफा के अंदर भी सेम अपार्टमेंट्स हैं, होटल्स हैं और चीज़ें ऊपर क्लबिंग और पार्टी के लिए, जो कि आप पार्टी करने आप रात में ही जाओगे ऑब्वियसली। तो क्योंकि इसके जो व्यू है वो आपको बाहर का व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वही जगह है जहाँ से सब लोग फ़ोटोज़ लेते हैं। आप देख सकते हैं अभी भी लोग फ़ोटोज़ ही ले रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर। तो हम भी निकल जाते हैं। अब दुबई मॉल से आप बाहर निकलते ही आपको दिखता है बुर्ज खलीफा। तो निकल गए हम भी बाहर और यहाँ पे हमने बहुत सारे वीडियो शूट किया, फ़ोटोज़ ली। और अगेन हर जगह धूप इतनी ज़्यादा थी ना कि फ़ोटो उतनी अच्छी आ नहीं रही थी। दुबई में फ़ोटो आपकी 2 ही टाइम पे अच्छी आ सकती है, या तो बहुत अर्ली मॉर्निंग आ पाओ जब तरुंदी आती है हमेशा फ़ोटो शूट कराने के लिए, या तो आप फिर इवनिंग या रात की फ़ोटो ठीक है। मतलब रात की तो क्या ही, मतलब इवनिंग टाइम जो होता है ना वो अच्छी आती है फ़ोटो। बाकी हाँ तो 10 बजे के बाद ही इतनी धूप निकल जाती है कि फ़ोटो लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चीज़ें बहुत अंदर इधर क्लियर थी, तो हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली, क्योंकि मुझे तो लेना था मेमोरी के लिए। तो मैंने तो ली यहाँ पे फ़ोटोज़ और वीडियोज़। उसके बाद हम निकल जाते हैं आगे की तरफ। सब बैठ गए हैं। ये वाला बनाए क्या? तो मैं आपको बता दूँ, जो सामने दिख रहा है वो है दुबई मॉल, और उसी के जस्ट बगल से आपको बुर्ज खलीफा भी दिखने लगेगा। वो उसके नीचे वाला एरिया है। तो आपने कई वीडियोस लोगों की देखी होगी, इनके प्रोफाइल में भी देखी होगी, तरुंदी के प्रोफाइल में। यहीं पे रात में जो होता है ना फाउंटेन वाला, जो सामने जो चीज़ें होती है ना, ये इसी जगह पे होती है, इसी पानी वाली जगह पे होती है, जो रात में बहुत अच्छी होती है। तो वो तो शाम का व्यू है, शाम की 5 बजे से शुरू होता है, रात की 8 या 9 बजे तक चलता है वो। तो लोग इसे काफ़ी भीड़ इकट्ठा होती है उस चीज़ को देखने के लिए। उनके अरेबिक म्यूज़िक बजती है और उसमें उसके अकॉर्डिंगली वो बीट के अकॉर्डिंगली फाउंटेन होता है। तो रात में बहुत अच्छा लगता है देखने में, बट दिन में भी इसका व्यू कुछ खास कम नहीं है। मतलब आप देख सकते हैं, एक तो क्लीननेस इतनी अच्छी है हर जगह। मैंने बताया ना आपको पूरा, अब हम मॉल के बाहर है बट ऐसा लग रहा है मॉल के अंदर ही है, क्योंकि व्यू इतना अच्छा है यहाँ। बहुत प्यारा लगता है फाउंटेन। लोग यहाँ पे आते हैं लंच डिनर करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि सब लोग यहाँ पे लंच और डिनर करने आते हैं ताकि बुर्ज खलीफा का व्यू एंजॉय कर सके, फाउंटेन का भी। तो हम भी यहीं बैठ गए और हमने भी बहुत यहाँ पे कुछ खाया पिया। लोगों ने बियर ली, मैंने ऑरेंज जूस ट्राई किया और साथ में हमने कुछ खाया। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं एक तरफ। तो देखिए पीछे मतलब ये वही जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, डिनर करते हैं और सारा भी एंजॉय करते हैं। तो मैं भी ट्राई कर रही थी कि हम लोग भी कुछ ले लें यहाँ से। मॉकटेल तो ये है बुर्ज खलीफा, और बुर्ज खलीफा के सामने बहुत अच्छी प्लेस है, बहुत हैपनिंग प्लेस है। क्या ही बोल सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है कि आपको कहीं पे ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पे हमें कैमरा बंद कर देना चाहिए।
क्योंकि बहुत अच्छा है। और यदि मैं ऐसे कैमरा ऑन करके चलती रही और इसकी खूबसूरती आपको दिखाती रही तो पूरे 2 से 3 घंटे का व्लॉग बन जाएगा। और देखा आपने कितनी लग्जरियस कार निकली, और यहाँ कारों की तो बात ही नहीं कर सकती, एक से एक लग्जरियस कार है। देख के बहुत अच्छा लगता है ना। तो बस हर जगह से आवाज़ आती है गरीब 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 क्योंकि हम सिर्फ पैदल चलने की औकात में अभी देख सकते हैं हम। सब लोग तो वीडियो निकालते हैं ना, ये खड़े होके डाउनटाउन गेट। और सच में इतनी सारी कार देखने के बाद तो मतलब ऐसा लग रहा था कि हम लोग यहाँ सिर्फ पैदल चल पा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ की लोकलाइट्स नहीं है। ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे कार नहीं है, हमारी जितनी भी कारें हैं सब मुंबई और इंदौर में खड़ी हैं। तो हम लोग या तो टैक्सी यूज़ कर रहे हैं या तो अंदर आप यहाँ पैदल चल पा रहे हो। तो ठीक है, बस इन लोगों को देख देख के मतलब लग रहा था यार कितनी अच्छी अच्छी कारें रखी हुए हैं लोगों को, और कई इतनी अच्छी कारें होती हैं यहाँ पर टैक्सी में भी चलती हैं, आप रेंट में भी ले सकते हो। तो ठीक है, सब कुछ देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी आपने तनुदी की बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोस देखी होंगी, तो आप देख सकते हैं जगह कितनी अच्छी है, कितनी हैपनिंग प्लेस है। लोग यहाँ पे मतलब आराम से घूमते हैं, खाते पीते घूमते रहते हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा था देख कर। तो जो ये जगह है उसका नाम है डाउनटाउन, और यहाँ से सबसे अच्छा व्यू आता है। जो फ़ोटोग्राफ़र होते हैं, जो मॉडल्स होती हैं, वो यहीं पे शूट कराती हैं। तो ये अभी तो यहाँ पे वर्किंग प्रोग्रेस है, तो चीज़ें अंदर आप जा नहीं पाओगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। तो ये पीछे जहाँ से आपको ये एलिफेंट वाली स्टैचू दिखेगा, उसके पीछे पूरा बुर्ज खलीफा व्यू आता है। यहाँ से लोग वॉक करके अपना वीडियो बनाते हैं। तनुदी की भी काफ़ी वीडियोज़ हैं यहाँ पे दुबई की। तो अभी तो काम चल रहा है इसलिए उन्होंने बंद कर रखा है। तो आप देख सकते हैं जिस एरिया का नाम है डाउनटाउन। तो बहुत ही अच्छी जगह है। आप तो बस कार को देखते रहो, एक से बढ़कर एक कार, एक से बढ़कर एक। कल रात में कंटिन्यू हमने 12 से 15 फरारी देखी लगातार, वो भी डिफरेंट कलर में। मैं तो मतलब ऐसी हो गई, गॉड कितना ही बेहतरीन एक्सपीरियंस है। ये डाउनटाउन मेन गेट है, यहाँ से पूरा व्यू। कई बार आपने ये फोटोज में देखा होगा, वीडियो में, तनुदी की प्रोफाइल में देखा होगा। बहुत ही शानदार है। अच्छा, हाँ, नहीं 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 नहीं, नो 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 नो। क्या कार है। तो डाउनटाउन से बाहर निकल के बस आपको चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, क्योंकि अब हमें करनी है टैक्सी बुक। और जैसा कि आपने सुना है कि अब हमारे बॉडी को थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है, तो हम लोग वापस अपने होटल जाएंगे, थोड़ी सी रेस्ट करेंगे, उसके बाद शाम को वापस से हम बाहर निकलेंगे। तो ये जगह मुझे ऐसी लग रही थी जैसे कि अपने इंडियन जो वो होते हैं ना फोर्ट वगैरह, उसके जैसा, बट वो एक्चुअली उनका पुराना कल्चर है। जो अरेबिक जो इमरातीज़ हैं, उनके जो पुराने घर होते थे वो इस तरीके से बनाए जाते थे। तो कुछ ऐसा भी उन लोगों ने रेडी किया है, देख सकते हैं आप। तो ऐसा कुछ तो हमारे राजवाड़ा वगैरह में भी दिखाई देता है, सेम ही है, पर उनका वो पुराने ज़माने का जो टेक्निक है वो उस टाइप में कुछ बनाया गया है। तो बस इनको भी देखते देखते हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं, और फिर हमको चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है।
तो यहाँ से बाहर निकलने के बाद हमें एक और जगह जानी थी जहाँ सब लोग फ़ोटो लेते हैं, तो पर हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे तो हमने वो भी प्लान कैंसिल कर दिया। हमें लगा कि अब बस हमें घर पहुँचना चाहिए, तो हमने यहाँ से टैक्सी बुक की और फिर अंदर ही अंदर मतलब रेस्टोरेंट होते हुए हमने एक जगह जूस लिया और तनुदी ने कॉफ़ी पिया। उसको सब कुछ करने के बाद हमारी यहाँ पे टैक्सी आ जाती है और हम निकल जाते हैं घर की तरफ। डाउनटाउन दुबई का सबसे लग्जरी एरिया। कुछ मीठा खाने का तो हमारी टैक्सी आ गई। टैक्सी आने के बाद हम अपने होटल में पहुंच जाते हैं और होटल के नीचे ही हमारी एक सुपरमार्केट है जहां पे इंडियन थोड़ा सा खाना मिल जाता है। मतलब यदि आपको दाल, राइस, सैलेड और भी मतलब जो भी सब्ज़ी होती है, मिक्स वेज और चिकन विकन जो भी आपको खाना है वो आपको इंडियन तरीके से मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ से अपना खाना पैक कराते हैं और यहाँ से पैक कराने के बाद हम पहुँच जाते हैं अपने होटल, क्योंकि जस्ट ऊपर लिफ्ट में पहुँचने के बाद हमारे होटल का रूम आ जाता है। तो यहाँ से मैगी खरीद लूँ क्या? तो आप सब सोच रहे होंगे मैं काफ़ी देर से क्या ढूंढ रही हूँ। तो मैं ढूंढ रही हूँ एक कुरकुरे की पैकेट, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कि मुझे कुरकुरे खाने को मिल जाए। तो काफ़ी मशक्क़त करने के बाद मुझे एक कुरकुरे का पैकेट मिला, बट उसका फ्लेवर अलग था, टोमेटो फ्लेवर था, जो कि मैं नहीं खाती, मुझे ग्रीन चिली फ्लेवर चाहिए था। तो वापस से मैंने उसको वापस उसी जगह पर रख दिया। तब तक इन लोग अपना अपना खाना पैक करा रहे थे। तब तक मैं सोच रही थी कि क्योंकि मेरा, जैसे मैंने बताया था कि हमारा जो होटल था वहाँ पर सब कुछ एमिनिटीज़ था, जहाँ पर आप कुछ चीज़ें कुक भी कर सकते हो। तो मुझे मन था कि मैं वहाँ पे नूडल्स कुक करूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अरे रहने दो यार, घर में तो करते ही रहते हैं। फिर वापस से मैं इन लोग की तरफ आगे बढ़ जाती हूँ और आगे बढ़ने के बाद मैं देखती हूँ कि इन लोग का खाना तब तक पैक हो चुका होता है। फिर हमने कुछ यहाँ से एक चीज़ केक भी पैक कराया था जो कि बहुत अच्छा था। तो बस निकल जाते हैं हम लोग घर के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें और कमेंट आप लोग ज़रूर किया करिए कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। तुमको कौन सा? मुझे ये वाला और दाल और थोड़ी सी आलू की सब्जी और ये वेज फ्राइड राइस।